ये लड़का जो 12 साल पहले मर चुका था, अचानक से बिल्डिंग की छत पर जाग गया। उसे बस इतना लगा कि उसने बहुत लंबी नींद ली है। वो सोच रहा था कि क्लास का समय हो गया है और जल्दी से क्लासरूम पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने पाया कि वहां कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वो पहचान सके। उसे लगा कि शायद वो गलत क्लास में आ गया है। तभी टीचर अंदर आए और उसकी पुरानी यूनिफॉर्म देखकर हैरान रह गए। वो यूनिफॉर्म तो 12 साल पहले चलन में थी। टीचर ने सोचा कि लड़का मस्ती करने आया है और सिक्योरिटी को बुलाने लगे। लड़के ने ये देखकर भागना ही सही समझा। जब वो भागकर बाहर आया तो देखा कि तारीख 2017 की है। वो हैरान था, क्या ये 2005 नहीं है? उसने खुद से सवाल किया कि वो 12 साल तक कैसे सो गया। उसे अपने घर की, अपने भाई बहनों की चिंता होने लगी और वो भागता हुआ अपने घर गया। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर कोई उसे पहचानने वाला नहीं था। खाली घर और अजनबी माहौल देखकर वो हैरान रह गया। वो समझ नहीं पाया कि आखिर क्या हो रहा है। तभी घर के मालिक ने उसे चोर समझ लिया। लड़का सफाई देने लगा, लेकिन घर के मालिक ने उसकी बात नहीं मानी और पुलिस बुलाने की धमकी देने लगा। परेशान होकर उसने मालिक को धक्का दिया और वो दूर जा गिरा। लड़का अपने हाथों को देखकर हैरान था कि उसमें इतनी ताकत कैसे आ गई। वो तुरंत मदद करने गया, लेकिन घर का मालिक नाराज होकर उसे एक डंडा मारकर बेहोश कर दिया। जब वो होश में आया तो खुद को अस्पताल में पाया। उसके माथे पर गहरी चोट थी, जिसे डॉक्टर ने 30 टांके लगाकर बंद किया। पास में पुलिस उसकी पहचान और जन्म तारीख पूछ रही थी। लड़के ने अपना नाम चेन हैशेंग और जन्म तारीख 7 जून 1987 बताई। ये सुनकर पुलिस वाले हैरान हो गए, क्योंकि अगर वो 1987 में पैदा हुआ है तो अब 30 साल का होना चाहिए। पुलिस को लगा कि वो झूठ बोल रहा है और उसे थाने ले जाया गया। लेकिन जब पुलिस ने उसकी पहचान की जांच की तो उसकी जानकारी सही थी, पर रिकॉर्ड में उसे मृत दिखाया गया। ये देखकर पुलिस और भी हैरान हो गई। लड़का खुद भी परेशान था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब वो वॉशरूम में अपना चेहरा धोने गया तो उसने देखा कि उसके माथे का घाव पूरी तरह से भर चुका था और टांकों का कोई निशान भी नहीं था। ये देखकर वो और ज्यादा उलझन में पड़ गया। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आया जो उसे देखकर चौंक गया, क्योंकि वो पुलिस वाला उसका बचपन का दोस्त था जो 12 साल पहले मर चुका था। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना और फिर पास की एक दुकान में बैठकर बात करने लगे। दोस्त को देखकर वो सोचने लगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जब उसने अपने पुराने दोस्तों और गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा तो दोस्त ने बताया कि 12 साल में सब कुछ बदल गया है। फिर दोस्त ने उससे पूछा, तुझे उस दिन की बात याद है जब तू गायब हुआ था? लड़के को धीरे धीरे सब याद आने लगा। वो याद करने लगा कि उस दिन उसने अपने भाई बहनों का ख्याल रखा, स्कूल गया और एक झगड़े में फंस गया था। स्कूल में उसके छोटे भाई को किसी बदमाश ने मारा था। वो गुस्से में बदमाश से भिड़ गया। टीचर्स और दोस्तों ने उसे शांत कराया। उन्होंने उसे समझाया कि अगर वो फिर से लड़ाई करेगा तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन लड़का अपने भाई पर हुए अत्याचार को भूल नहीं पा रहा था। शाम को उसके दोस्त